जय हिंद बच्चों। मैं विक्रांत चौधरी गैलेंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा हमारी जो अभी क्लास है उसमें हम जो है अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो पिछली क्लासेज है उसमें अफ्रीका के आपके डेजर्ट्स और मैंने आपका साहेल ट्रांजिशन जोन वो करवा चुका हूं मैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ की जो मेन मेन रिवर्स हैं, और थोड़ा बहुत मैं आगे जो ग्रासलैंड्स हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आज जो आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री है लैटिट्यूड, वो इसको दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो यहां से अगर मान लेते हैं ये इक्वेटर हो जाएगी। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या हो जाएगी आपकी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे, ठीक है ना, जो मतलब आपके यहाँ ये वाला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होगा, और अगर इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये वहाँ यहाँ कौन से मिलेंगे आपको, टेम्परेट। ठीक है, तो जो यहाँ के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल के बारे में, तो यहाँ के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उसका नाम क्या होता है आपका, सवाना। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टेम्परेट की, तो टेम्परेट होंगे आपके वेल्ड्स। ठीक है ना, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में देखा था पंपास, ठीक है ना, सॉरी साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना देखा था हमने पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, और आपके ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, इस तरह से। ठीक है ना, तो अफ्रीका के और जो यूरोप है उसका होता है आपका स्टेपीज, मतलब जो यूरेशिया, यूरोप में और एशिया में फैला हुआ है स्टेपीज। तो इसी तरह अफ्रीका के होंगे आपके सवाना और वेल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से जो ये है, और आपका जो आपका जो ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी ये और ये रेन फॉरेस्ट भी यहीं मिलते हैं। तो लगभग लगभग आपका 80% जो आपके जो फॉरेस्ट होंगे ना अफ्रीका के, 80% फॉरेस्ट वो कहाँ मिलेंगे आपको, सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है ना, ये मध्य अफ्रीका में 80%। ठीक है, यहीं मिलेंगे इसके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, काफी मतलब काफी बड़ी संख्या में है, क्षेत्र इसका काफी बड़ा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ज्वेल ऑफ अर्थ। ये आपको याद रखना है, वन लाइन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ज्वेल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आभूषण किसको बोला जाता है, अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। जैसे अमेजोन के जंगल जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, और दूसरी संज्ञा इसको दी जाती है ये आपकी, हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी, इसकी संख्या किसको दी जाती है आपकी, यही जो अफ्रीका के आपके जो ट्रॉपिकल ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, और इसी को किसकी संज्ञा दी जाती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी। ठीक है भाई, काफी बहुत सारी दवाइयां हैं जो उसके लिए जो रॉ मटेरियल कहां से आता है आपका, यहाँ इन इसी के जंगल से। ठीक है, तो ज्वेल ऑफ द अर्थ और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी, ये आपको याद रखना है किसको बोला जाता है, कि जो अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब यहाँ की रिवर्स। ठीक है, रिवर नाइल जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, रिवर नाइल 6,693 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो अभी हम देखते हैं उसका सोर्स देखेंगे, उसका कॉन्फ्लुएंस देखेंगे, ठीक है, और उसका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो निकलती कहाँ से है, उसका मतलब उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो वो एक मैं आपको बताता हूँ, एक व्हाइट नाइल होती है और एक ब्लू नाइल। ठीक है, व्हाइट नाइल आपकी विक्टोरिया से आती है, और जो ब्लू नाइल है वो लेक टाना से आती है, और आगे जाकर जो इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बनता है, मतलब जहां ये संगम स्थल एक तरह से उसको बोल सकते हैं, तो वो बनता है आपका जो सूडान है ना, सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, वहां ये दो है आपस में मिल जाती है, और वहां से किस नाम से जानी जाती है, नाइल नदी। ये मैं आपको अभी इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं लेक विक्टोरिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये इधर युगांडा, कीनिया और नीचे तंजानिया, इसी इन्हीं इन तीनों की बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये होगी आपकी लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ठीक है, और यहां से आपकी नदी कौन सी निकलती है, व्हाइट नाइल, सफेद नाइल, जिसको श्वेत नाइल भी बोलते हैं, श्वेत नील। ठीक है, तो ये होगा किसका सोर्स आपका, व्हाइट नाइल का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दूसरा, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो ये होगी आपकी लेक टाना। ठीक है,
तो ये वाली आपकी लेक होगी लेक टाना, ठीक है, लेक टाना। और ये आपकी कहाँ है, इथियोपिया, ठीक है, लेक टाना, ठीक है। तो और ये यहां से निकलती क्या है आपकी, एक कौन सी नाइल, ब्लू, ब्लू नाइल, ठीक है ना भाई। तो यहां से निकलेगी ब्लू नाइल, ठीक है। अभी मैं दोनों को आपको एक ही स्लाइड में दिखाता हूं। तो ये नीचे है आपकी लेक विक्टोरिया, और यहां से आएगी क्या, आपकी व्हाइट नाइल, ठीक। ऊपर ये यहां इथियोपिया में ये क्या है, लेक टाना, यहां से आएगी क्या, आपकी आपकी ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, ठीक है। तो यहां से आती है आपकी ये लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल, और इधर से आपकी चलती है ये आपकी ब्लू नाइल, और ये क्या है आपका खार्तूम, ठीक है। और खार्तूम क्या है, कैपिटल, कैपिटल सिटी है किसकी, सूडान की, ठीक है ना। तो ये है इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। तो खार्तूम क्या होगा आपका, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ व्हाइट एंड ब्लू नाइल, ठीक है ना। तो यहीं से और आगे ये इसी ये यहां से ये आपस में मिल जाती है, और यहां से ये किस नाम से जानी जाती है आगे ऊपर, नाइल नदी, ठीक है ना। तो ऊपर से ये होगी आपकी नाइल, तो यहीं से इसका नाम पड़ता है नाइल। नीचे से क्या है, व्हाइट और ब्लू। व्हाइट मैंने बताई लेक विक्टोरिया, और ब्लू मैंने आपको बताया ये लेक टाना इथियोपिया। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि नाइल जो नदी है उसका सोर्स, तो आप आंसर लगाएंगे लेक विक्टोरिया, ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको बताया कि जो लेक जो आपकी जो नाइल नदी है ये आपकी विश्व की, अफ्रीका की भी और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यहां से होते होते कायरा, जो इजिप्ट की जो कैपिटल है ना कायरा, उसको बोला जाता है मिस्र, ये सॉरी नाइल नदी की देन, ठीक है ना, गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, ठीक है, क्योंकि वो नाइल नदी के किनारे बसा हुआ है। इजिप्ट की राजधानी है कायरा, और ऊपर ये आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है ऊपर, ठीक है ना भाई। यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाके ये कौन सी वाटर बॉडी है, मैं पहले बता चुका हूँ, मेडिटेरेनियन सी। तो इसका ड्रेन कहाँ होता है आपका, भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरेनियन सी। तो यहां से आपकी एक नदी कंप्लीट होती है आपकी नाइल नदी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आपकी लेक टांगनिका, ठीक है। और दूसरी जो नदी होगी हमारी यहां से हम देखेंगे उसको आपकी कोंगो रिवर, ठीक है ना। तो ये आपका जो ये जो लेक टांगनिका है, ये किसका सोर्स है आपका, एक दूसरी नदी हम पढ़ेंगे आपकी कोंगो रिवर। कोंगो इसको जायरे भी बोल देते हैं, ठीक है, जायरे नदी भी कहीं और कहीं कहीं कोंगो, ठीक है। तो कोंगो रिवर का सोर्स आपका है लेक टांगानिका, ठीक है। तो लेक टांगानिका का सॉरी जो कोंगो नदी है उसका सोर्स है आपका ये लेक टांगानिका। और मैं यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि जो कोंगो नदी है ना, कोंगो या जायरे जो भी आपको एग्जाम में मिलेगा, कोंगो नदी जो है ना वो आपकी इक्वेटर को, जो इक्वेटर है उसको क्या करती है, डिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड मतलब इसको कट्स ट्वाइस, मतलब जो आपकी जो भूमध्य सॉरी जो भूमध्य रेखा है उसको दो बार काटती है। कौन सी नदी है, कोंगो नदी, ठीक है। एक कैप्रिकॉन को भी काटेगी, लिम्पोपो, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां से जो कोंगो रिवर है सोर्स मैंने बताया आपको लेक टांगानिका, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इक्वेटर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। ठीक है ना, और इधर आपका एटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है ये, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये लेक टांगानिका है, यहां से ऐसे चल जाके ये यहाँ, ठीक है ना। तो इसका ड्रेन कहाँ होता है आपके एटलांटिक, ये इधर कौन सी वाटर बॉडी है, एटलांटिक, एटलांटिक ओशन में। और ये क्या है आपकी इक्वेटर, तो ये क्या कर रही है, इक्वेटर को एक बार यहाँ
एक बार यहाँ इक्वेटर को क्या है, दो हिस्सों में काट रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी नदी जो है इक्वेटर को दो हिस्सों में काटती है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट रिवर होगी, जो हमारी जो नेक्स्ट रिवर है उसकी हम बात करते हैं, वो हमारी होगी नाइजर, ठीक है। नाइजर, थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं नाइजर। नाइजर जो रिवर है उसका अगर हम सोर्स की बात करते हैं, ये सोर्स, अगर हम सोर्स की बात करते हैं नाइजर की, तो सोर्स होगा आपका गिनी हाईलैंड। गिनी हाईलैंड, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ड्रेन, तो इसका भी ड्रेनेज कहां होता है, एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो नाइजर जो नदी है उसका सोर्स मैंने बताया गिनी हाईलैंड, और आपका जो गिरती का है वो एटलांटिक ओशन में, ठीक है। ठीक है ना, यहां से ये गिनी हाईलैंड है और सीधा नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे क्या है आपका एटलांटिक ओशन, ये गल्फ ऑफ गिनी है, जब हम गल्फ पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे, ठीक है। हम अगली नदी की बात करते हैं जो हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी जाम्बेजी। इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ कि ये दो नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे आपकी लेक, जो आपकी जो नाइल नदी है उसमें क्या मिलती है, ब्लू और व्हाइट, मतलब ब्लू और व्हाइट नाइल दोनों मिलती है। तो ऐसे ही जो आपकी जो जाम्बेजी रिवर है ना, तो अभी हम देखते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट रिवर है वो हम देखेंगे आपका ये, सॉरी लिम्पोपो, जो जाम्बेजी है वो अगले उसमें आएगा। तो हमारी जो आपकी जो लिम्पोपो रिवर है वो, उसकी भी दो नदियां हैं, ठीक है ना, दो नदियों से मिलकर बनती है। पहली है आपकी ये, यहाँ आपको दिख रहा है क्रोकोडिल, क्रोकोडाइल वाला नहीं है, CRO वाला, क्रोकोडिल रिवर, ठीक है। एक है आपका क्रोकोडिल रिवर, और ये पीछे आपको दिख रही है ये है आपकी मरीको रिवर, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगी क्रोकोडिल रिवर, और एक क्या हो जाएगी आपकी मरीको रिवर, ठीक है ना। तो क्रोकोडिल मरीको रिवर ये इधर से जाता है आपका, और ये इधर से आता है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये भी दो नदियों से मिलकर बनती है, कौन सी, लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है। इसके बारे में मैं फैक्ट बताता हूं कि जो ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो हमने ऊपर जो नदी पड़ी थी कोंगो मतलब जायरे, वो आपकी इक्वेटर को दो दो बार काटती थी। और जो लिम्पोपो है ना, ये किसको काटती है आपकी, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। मकर रेखा, ये मकर रेखा को दो हिस्सों में काटती है, दो बार काटती है, ठीक है। तो यहां से ये मरी को ऊपर, और ये क्रोकोडिल यहां से ये, और ये है इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, और आगे जलकर ये क्या हो जाती है आपकी, कौन सी, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो कौन कौन सी दो नदी आपको याद रखनी है, क्रोकोडिल रिवर और मरीको रिवर, और इन दोनों, ये दोनों जो है आगे मिलकर कौन सी नदी बनाती है आपकी, लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी क्या करती है, आपकी जो ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसको दो बार काटती है, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो नीचे से आता है, ठीक है। तो ये इसी तरह क्या है, इसको ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो हिस्सों में काटती है, दो बार काटती है, ठीक है। तो अगली जो हमारी रिवर होगी जाम्बेजी, ठीक है। अगली हमारी रिवर होगी जाम्बेजी। तो अगली जो रिवर है हमारी वो है जाम्बेजी। तो इसका अगर हम सोर्स की बात करते हैं, तो मैं यहां बताता हूं सोर्स, तो सोर्स होगा आपका विनी लूंगा, ठीक है, एम साइलेंट रहता है इसमें। तो ये होगा आपका विनी लूंगा, और है कहां, ये जाम्बिया में पड़ता है, कंट्री है जाम्बिया, और नदी का नाम है आपका जाम्बेजी, और सोर्स है इसका विनी लूंगा, ठीक है। और ड्रेन होती है आपकी एटलांटिक में, ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ से जो हमारा जो रिवर सिस्टम है, यहाँ से इसका जो रिवर सिस्टम है वो आपका कंप्लीट होता है। हमने अभी क्या देखा आपका, ये यहाँ के इसके जो ग्रासलैंड्स हैं वो, और जो घास के मैदान है वो, मतलब ग्रासलैंड्स और आगे यहाँ के रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ के अभी जो रिवर सिस्टम थी वो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे इसके यहाँ के माउंटेन्स, जो मेन मेन माउंटेन्स हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम वो डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।